मैं मुकेश कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पूर्णी बगियारी, प्रखंड कसमार, जिला बोकारो, झारखंड का सहायक शिक्षक हूं। और आज हम लोग आए हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुर्गापुर, प्रखंड कसमार, जिला बोकारो, झारखंड। और आज हम लोग क्लास 5वीं का कैसे कैसे घर, जो कि हमारी दुनिया है, उससे हम लोग एक पुतली के माध्यम से आप लोग के बीच में प्रस्तुत करेंगे। और हमारे साथ 3 बच्चे और 3 बच्चियां और 3 बच्चे आप ही के स्कूल का हम लोग के साथ प्रेजेंट्स करेंगे। और अगर भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा और इन लोग को साफ कर दीजिएगा। चलिए, तैयार हैं आप लोग देखने के लिए? ठीक है, तो एक बार जोरदार। के बाद सुबोध को सभी लोग बहुत स्वागत किए। और सुबोध, समागम में जाने पर तुम्हें कैसा लगा? मैडम, वहाँ बहुत अच्छा लगा। हमारे राज्य के सभी जिलों के सभी पहुँचे थे। रांची शहर बहुत बड़ा है। सुबोध, हमारे गांव और रांची में तुम्हें क्या अंतर दिखाई दिया? मैडम, वहाँ में जहाँ रुका था एक बहुत बड़ा स्टेडियम था। उसके चारों तरफ बहुत बहुमंजिली इमारत थी। सड़कें बहुत चौड़ी थी। बिजली की चकाचौंध थी। बहुत भीड़ थी, परंतु कहीं कहीं झोपड़ीनुमा घर भी दिख रहे थे। मैं तो समझ था कि शहर में रहने वाले लोग काफी अमीर होते हैं। आजकल गांवों में काम की कमी के कारण बहुत सारे लोग शहरों में जा रहे हैं। वहां उनके लिए घर की कमी है। हाँ, तो मजबूरी में उन्हें ऐसे घरों में रहना पड़ता है। सुबोध, तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब बताओ, बहुमंजिली इमारतें तुम्हारे घर से किस प्रकार अलग दिखाई देती है? बहुत सारी मंजिलें होती है। यह ईंट और सीमेंट की बनी होती है। खिड़कियों के कांच तथा ग्रिल की लगे होते हैं। छत पर पानी की टंकियां भी रहती है। बिल्कुल ठीक। बच्चों, जानते हो, बड़े शहरों में आवास के लिए भूमि बहुत कम है, इसीलिए बहुमंजिले इमारतें बनाई जाने लगी है। हमारे गांव में घर के लिए जमीन की कोई कमी नहीं है। प्रत्येक परिवार का अपना घर होता है, इसीलिए गांव में ऐसी इमारतें नहीं बनाई जाती हैं। हमारे घरों के छत कपड़े की या घास फूस की होती है। इनमें खट भी की दरवाजे के लिए लकड़ी गांव में ही मिल जाती है, परंतु अब गांवों में भी पक्के ईंटें, सीमेंट के घर बनने लगे हैं। मैडम, हमारे मिट्टी के घर ठंडे भी होते हैं। आंगन भी होता है। हमारे गांवों में ऐसे मकान की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। यह दीवारें घर में रहने वालों को गर्मी और सर्दी से बचाती हैं। आओ, पोस्टरों को देखें, उनमें विभिन्न प्रकार के घर दिखाई देते हैं। बच्चों, अब यहाँ दिखाओ किस तरह के मकान दिखाई दे रहे हैं। बोलो बोलो। कच्चे घर, पक्के घर, सीमेंट के घर,
बोट भी दिखाई दे रहा है। और हाँ, इग्लू का घर। और क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, बर्फ का। बच्चों, अभी आप लोग जो विभिन्न प्रकार के पोस्टर देखे, मालूम है वे घर बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा ये बताओ, गांव का घर कैसा होता है? कच्चे मकान होते हैं। अच्छा ये बताओ, कच्चे मकान किस किस चीज के बने होते हैं? मिट्टी की और लकड़ी की। हाँ, घास का भी मकान होता है। अच्छा ये बताओ, हमारा विद्यालय किस चीज कैसा बना हुआ है? हाँ, सीमेंट और ईंट से। तो जो मकान सीमेंट और ईंट से बनता है उसको कौन सा मकान बोलते हैं? पक्का मकान। अच्छा ये बताओ, किसके किसके घर में पक्का मकान है? सबका है। मालूम है मेरा घर कच्चा मकान है। हाँ, जब बारिश होता है ना, तो पूरा चारों तरफ चूने लगता है। फिर रात भर हम लोग पानी को फेंकते रहते हैं। अच्छा ये बताओ, जो लोग बर्फ में रहते हैं उनका घर कैसा होता होगा? उसका घर बर्फ का घर बना रहता है। और बर्फ वाले घर को क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनका घर किस चीज का बना होता है? हाँ, क्यों? पत्थर से क्यों बना रहता है? हाँ, क्योंकि उनके पास पत्थरों का ज्यादा मात्रा रहता है और दीवार भी पत्थरों का होता है, जिसकी वजह से बहुत मजबूत होता है। अच्छा ये बताओ, जो लोग नदी में रहते हैं उनका मकान किस तरह का होता है? हाउस बोट। हाँ, जानते हो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका जमीन नहीं होता है और नदी किनारे रहते हैं या झील के किनारे रहते हैं, तो वो नाव में ही अपना घर बना लेते हैं। और जिसका घर नाव में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस बोट बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कैसे कैसे घर। मजा आया? तो क्या होना चाहिए? हाँ, चालू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।